गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने अपने पहली क्लास में आपको बताया था कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का क्या तात्पर्य होता है, और मैंने बताया था कि किसी किसी बुक में उस पाठ का नाम शब्द परिचय भी लिखा है। जैसा कि आप स्क्रीन में पीडीएफ में देख रहे हैं कि इस पाठ का नाम क्या लिखा गया है, शब्द परिचय नंबर 1 चैप्टर। ठीक है, आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है प्रथमः पाठः, पहला पाठ। प्रथमः, द्वितीय, तृतीय, ये सब संस्कृत की गिनतियां हैं बेटा। 1 2 3 4 हैं। प्रथमः पाठ का मतलब पहला पाठ। तो बच्चों, आज पिछली बार हमने उच्चारण करके इन वाक्यों को पढ़ा था, आपने भी मेरे साथ पढ़ा था। आज इन वाक्यों का उच्चारण करते हुए मैं आपको इस पाठ को आगे पढ़ाऊंगी। उससे पहले बच्चों, आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, कुछ नियम। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम, वो होते हैं सह, तौ, ते। और लड़कियों के लिए होते हैं सा, ते, ताह। और नपुंसक के लिंग के लिए होते हैं तत्, ते, तानी। पहली लाइन क्या हो जाती है, बदल जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं केवल वो बदलते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम समान रहते हैं। और नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता ही नहीं है, केवल प्रथम पुरुष होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि नपुंसक लिंग जो भी वस्तुएं होती हैं वो स्वयं नहीं बोल सकती हैं, उनके लिए कौन बोलता है, इंसान। तो थर्ड पर्सन में उनके लिए बात की जाती है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं की जाती है। ठीक है, तो अब हम एक एक वाक्य को लेंगे और उनको बताते जाएंगे कि उनमें कौन से वचन का प्रयोग है और उनका अर्थ क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष एक वचन पर आधारित वाक्यों को पढ़ रहे हैं। एक वचन का मतलब एक वस्तु। तो पहला वाक्य है एषः कः, यह क्या है। मैंने आपको बताया था ना सह, तौ, ते। तो सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सब कुछ वैसा ही होगा बच्चों। अगर बालक का रूप होगा तो होगा बालकः, अगर क्वेश्चन में कोई होगा एषः, यह, और अगर होगा कोई भी सह, रामः। तो सारे शब्द जो होते हैं प्रथम पुरुष एक वचन के या प्रथमा विभक्ति एक वचन के, वो सब कैसे होते हैं, एक से होते हैं। संस्कृत में ये आसान है कि एक बार समझ लो तो बार बार वो चीज़ क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है। तो यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है। एक वचन की बात कर रहे हैं हम बच्चों। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। न, नहीं। एषः, यह लघु, छोटा है। तो क्या अर्थ हुआ, यह क्या है, यह गिलास है। क्या यह बड़ा है, नहीं यह छोटा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई कहानी या घटना नहीं है, बल्कि आपको संस्कृत प्रारंभ से सिखाने के लिए छोटे छोटे वाक्य लिखे गए हैं। ठीक है, अगला है सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः, आपने शब्द अर्थ याद किए होंगे, वह दर्जी है। शौचिकः किसको कहते हैं बच्चों, दर्जी को। और क्यों कहते हैं पता, क्योंकि वो सुई का काम करता है। ठीक है, तो शौचिकः किम करोति, दर्जी, किम मीन्स क्या, करोति करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न, सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एक एक वाक्य करके देखिएगा। आप एक पेंसिल लीजिएगा, उसकी टिप लगा के पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, कक्षा में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, बच्चों से कहते हैं कि या पेन और पेंसिल की टिप रखिए वाक्यों के साथ, तब आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो इसकी हिंदी क्या है, वह कौन है, वह दर्जी है। दर्जी क्या करता है, क्या वह खेलता है, नहीं वह
कपड़ा सिलता है। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं चित्र में, 2 कुत्ते, तो उन्हीं के बारे में ये लाइनें हैं। एतौ कौ। अभी तक आपने देखा था सह चल रहा था, कह चल रहा था, अब हम द्विवचन में आ गए हैं। द्विवचन में क्या हो जाता है, तौ, 2 मात्राएं होती हैं ऊपर। बालकौ, बालक में भी 2 मात्राएं होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिएगा आप, सबके ऊपर 2-2 मात्राएं हैं। ये पुल्लिंग में इस तरह का रूप होता है बच्चों। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है ना, नहीं। एतौ, ये दोनों उच्चैः बुक्कतः, जोर से भौंकते हैं। तो ये द्विवचन में है, दोनों के लिए क्रिया भी आ रही है, क्रिया भी बदल गई है। ठीक है, अगला है तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न, नहीं। तौ, वे दोनों क्षेत्रम, खेत को कर्षतः, जोतते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये किसके लिए वाक्य हो गए? सारे द्विवचन के लिए। ठीक है, द्विवचन के लिए वाक्य हो गए। अब हम अपने अगले पृष्ठ पर आते हैं। आप भी अपने PDF और अगर आपके पास बुक है तो उसका दूसरा पृष्ठ खोल लीजिए और उसमें पेंसिल लगा लीजिए। अब हम बच्चों जा रहे हैं बहुवचन की ओर को। मैंने आपको बताया था पहले एक वचन के वाक्य पढ़े थे, फिर द्विवचन के, अब बहुवचन के। बहुवचन का तात्पर्य होता है 3 या 3 से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग हैं, झोले हैं या बैग हैं या थैले हैं। ठीक है। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? आपको रंग दिखाई दे रहा है, क्या ये हरे रंग के हैं बच्चों? नहीं, नहीं, नहीं। एते, ये सब नील वर्णाः सन्ति, नीले रंग के हैं। फिर से देखिए, ये सब क्या हैं? ये सब थैले हैं, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। तो ये बहुवचन में है सारे, तो क्रिया भी किसकी होगी? बहुवचन की। कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन की होगी। अगला देखिए, आपको 3 बूढ़े दिखाई दे रहे होंगे, इसमें छिप जा रहा है स्क्रीन में। देखिए, अब 3 बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। तो वाक्य है ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? क्वेश्चन है बच्चों। नहीं, नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। तो फिर से देखिए, वे सब कौन हैं? वे सब बूढ़े हैं। क्या वे सब गाते हैं? नहीं, वे सब हंसते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 पैराग्राफ हैं ये किस पर आधारित हैं? बहुवचन पर आधारित हैं। तो बहुवचन में जब हमारा कर्ता बहुवचन का होता है तो हमारा जो क्रिया है वो भी किसकी हो जाती है? बहुवचन की। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके लिए लिखित काम भी बहुत हो जाता है। तो आज आपको क्या करना है कि इन संस्कृत वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखना है एज इट इज, जैसे ये बुक में है। ठीक है, चित्र नहीं बनाना है बिल्कुल भी, इनको लिखना है। और मैं इस कक्षा के साथ इनके हिंदी वाक्य भेज रही हूँ, जिन दोनों को, संस्कृत वाक्यों को भी और हिंदी वाक्यों को भी, आपको कहाँ लिख लेना है? कॉपी में लिख लेना है। और बच्चों, फिर से बता रही हूँ कि अगर पहले आपने ये काम नहीं किया है तो तब करना है। अगर पहले आपका काम कंप्लीट है तो फिर आपको खाली रिवीजन करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के वाक्य पढ़े और आपको भी शायद अब तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज के पाठ को, इस समय तो आपके सामने चित्र हैं, जब परीक्षा होगी तो आपके सामने चित्र नहीं होंगे, तो आपको सभी शब्दों के अर्थ आने चाहिए
उनके वचन पता होने चाहिए, तभी आप इस पाठ की एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो बच्चों, हम आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।